बर्थ कंट्रोल के मेथड्स को देखेंगे। ठीक है, बर्थ कंट्रोल। ठीक है, जन्म को कैसे, जो जनसंख्या हमारा बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तक इसको हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी और इसको कंट्रोल करना भयावह हो जाएगा। तो बायोलॉजी ने आपके लिए कुछ ऐसी चीज बनाए हैं या कुछ ऐसा तरीका बनाया है जिसके माध्यम से आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं या जनसंख्या या आबादी को कंट्रोल में रख सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड है। कल इस पर विचार किए थे। पहला मेथड था नेचुरल मेथड। यहां से हम लोग को शुरू करना है। नेचुरल मेथड, उसके बाद था बैरियर मेथड, उसके बाद था इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, उसके बाद था ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद था स्टेरिलाइजेशन। ये सारी प्रोसेस थे। अब उसी प्रोसेस को हम लोग देखने जा रहे हैं जिसमें नेचुरल मेथड हम लोग को देखना है। नेचुरल मेथड में इसको बोलते हैं प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि। ठीक है, ये प्राकृतिक विधि क्या है कि मेल और फीमेल चाहे, मेल या फीमेल चाहे तो फीमेल को गर्भ धारण करने से रोक सकती है या रोक सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड जो होता है यह प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एवॉइडिंग एंड मेटिंग। मतलब हमको मिलने नहीं देना है, मेल गैमिट को फीमेल गैमिट से मिलने नहीं देना है, एवॉइड कर देना है। उसी मेथड पर यह काम करता है। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग प्राकृतिक विधि के नाम से जानते हैं। हालांकि 5 मेथड पढ़ना है, जिसमें से हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं वो मेथड नेचुरल मेथड है। दीज नेचुरल मेथड, दीज नेचुरल मेथड, ये जो प्राकृतिक विधि है, that work on the principle, that work on the principle, work on the principle of avoiding, avoid मतलब मिलने से रोकना, avoiding the meeting, avoiding the meeting of ovum and sperm, meeting of ovum and sperm। स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकने के लिए इस मेथड का अप्लाई किया जाता है। इसमें जो मेथड है वो 3 मेथड है। पहला मेथड का नाम है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है क्यूटस इंटरप्टस। और तीसरा जो मेथड है उसका नाम है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया। यही 3 मेथड है जो प्राकृतिक विधि है, और इसी मेथड के माध्यम से हम लोग बच्चों के जन्म में अंतर कर सकते हैं या प्राकृतिक विधि से रोका जा सकता है। पहला हम लोग देखते हैं जो मेथड है उसका नाम है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस, यही मेथड हम लोग देख रहे हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या कहता है ये? इट इज ए मेथड इन विच, इट इज ए मेथड इन विच, यह एक मेथड है, प्रक्रिया है जिसमें एक कपल एवॉइड, एक कपल एवॉइड्स और abstain
एब्सटेन 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 अवॉइडिंग और एब्सटेन फ्रॉम cutus from cutus from cutus from क्या कहा गया? अवॉइड एब्सटेंस फ्रॉम cutus फ्रॉम डे, जो दिन रखना है 10 to 17, 10 से 17 दिन ऑफ द menstrual cycle, of the menstrual cycle when ovulation is expected to occur, when ovulation is expected to occur। चलिए बात करते हैं हम लोग नेचुरल मेथड के बारे में। चलिए हम लोग बात करते हैं बर्थ और कंट्रोल। ये दो शब्द हैं। बर्थ मतलब समझिए करते हैं जन्म लेना, और कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण। तो बर्थ कंट्रोल हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे हम लोग नियंत्रित करेंगे। तो प्राकृतिक विधि है। प्राकृतिक विधि का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल अगर चाहता है या चाहती है, उस कंडीशन में इस मेथड का अप्लाई किया जा सकता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको ऑर्डिनरी की जरूरत नहीं है, केवल सूझबूझ ही इसके लिए बेहतर मेथड। दीज नेचुरल मेथड दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग और मेटिंग। ठीक है, आप यह सोच ले कि स्पर्म को ओवम से नहीं मिलने देना है, ये हो गया अवॉइड। किस चीज से नहीं मिलने देना? तो मिलने से रोकना है। स्पर्म को ओवम से कैसे आप मिलने से रोकेंगे, ऐसे ही मेथड नेचुरल मेथड कहलाता है। स्पर्म को ओवम से मिलने रोक देना अभी किसके हाथ में है? ये या तो मेल के हाथ में या फीमेल के हाथ में है। ठीक है, तो इसके लिए 3 मेथड बताया गया है कि स्पर्म ओवम आपका नहीं मिले। तो एक है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होता है, हम जानते हैं कि ओवम का निकलने का टाइम 14 दिनों का होता है। उस समय को हम लोग ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें अंडा रिलीज होता है, या जिस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल सही है उसी में 14 दिन है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर प्रॉब्लम है तो वो 15, 17, 18, 12, 13, 14 किसी भी दिन रिलीज हो सकता है। तो कह रहा है कि इस प्रक्रिया में मेनली लेके बताया गया है कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा होगा क्यूटस इंटरप्टस। स्पर्म को फीमेल के वेजाइना से बाहर इजेकुलेट कर देना है, बाहर रिलेट कर देना है। और लैक्टेशनल एमेनिडिया, जब फीमेल बच्चे को जन्म दे दी होगी और दूध पिला रही होगी, उस दौरान उसका मासिक चक्र बंद हो जाता है। तो ये 3 मेथड है। चलिए हम लोग बात करते हैं पहला मेथड पर, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। कह रहा है इट इज ए मेथड इन विच, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कपल मतलब होता है जोड़ा, मेल फीमेल को कपल कहा जाता है, अवॉइड ऑफ एब्सटेन फ्रॉम क्यूटस। ठीक है, ये अवॉइड करते हैं। क्या करना? तो स्पर्म को फीमेल के वेजाइना तक जाने देना। कब से कब? 10 से लेकर 17 दिनों के समय, क्योंकि ओव्यूलेशन का टाइम होता है 14वां दिन। हमने क्या बोला कि किसी किसी फीमेल में कुछ टाइमिंग आगे भी बढ़ सकता है, कुछ टाइमिंग पीछे भी बढ़ सकता है। तो मोटा मोटी टाइम, अब जब ओवम निकलेगा तो 24 घंटा तो वेट करेगा, या स्पर्म आ गया रहेगा वो भी 24 घंटा वेट कर सकता है। तो मान लीजिए किसी 13 डेज पे है ओवम का रिलीज होने का टाइम, स्पर्म पहले से पहुंचा हुआ है, तो उस कंडीशन में फ्यूज कर जाएगा। तो इस कंडीशन में 10 से लेकर 17 दिनों तक मासिक चक्र, मान लीजिए कि 1 तारीख को हुआ, 5 को बंद हो गया,
तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 तारीख हो गया। तो हम 13 तारीख से लेकर और 5 दिन आगे बढ़ा दीजिए 17 तक। तो इस 10 से 17 दिनों का जो टाइमिंग होगा, 7 दिन आगे बढ़ा के, तो इस दौरान क्या होगा कि स्पर्म को ओवम से नहीं मिलने देना है। अब इसके लिए आप सोच लीजिए, दोनों का टाइमिंग फिक्स है। स्पर्म का टाइमिंग 48 घंटा, ओवम का टाइमिंग 24 घंटा। स्पर्म पहले आ गया तो वेट करेगा, ओवम पहले आ गया तो ओवम वेट करेगा। आपको किसी भी हाल में ये दोनों का मिलन होने से रोक देना है, ठीक है। ये दोनों मिल नहीं पाए, बात समझ में आ गया। दिल जले फिल्म देखे होंगे, या क्या कर सकते हैं उसको, दिलवाले फिल्म देखे होंगे। तो इसमें अजय देवगन को उसकी जो हीरोइन है उससे मिलने से उसको रोकना है, और रोकने के लिए आपकी सूझबूझ की जरूरत होती है, मतलब आपका सूझबूझ होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों नहीं मिले, इसके लिए 10 से 17 दिनों का टाइमिंग का इंतजार रहता है, क्योंकि ओवम रिलीज होने का 14 दिन होता है। अब मान लीजिए फीमेल, कोई फीमेल मेल अगर 11 डेज में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसके बाद क्या होगा, 12वां दिन भी स्पर्म रहेगा, 13वां दिन का भी रहेगा, और उस दौरान ओवम आ जाएगा, तो फ्यूज करने की संभावना हो जाएगी। इसलिए बता दिया गया कि 10 से 17 दिनों का टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल के खत्म होने के जो बाद का टाइमिंग है, मतलब 5वां दिन के बाद 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां दिन, 10वां दिन से लेकर 17वां दिन तक का जो टाइमिंग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से शुरू हो गया तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद 6 से शुरू कीजिए, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10वां दिन जिस दिन आएगा, मतलब 10 तारीख को और 17 तारीख, इस दोनों के बीच के टाइमिंग में दोनों को मिलने से रोक देना, यही कहलाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये पहला पॉइंट था, समझ में आ गया तो यस कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे दूसरा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्यूटस इंटरप्टस, ठीक है। क्यूटस इंटरप्टस, ठीक है। क्यूटस इंटरप्टस देखते हैं, क्यूटस इंटरप्टस क्या होता है। तो इसमें कुल मिला के बात यही हो गया कि फीमेल में ओव्यूलेशन का टाइमिंग को और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइमिंग को एक दूसरे से मिलने देने से रोक देना, ऐसी ही मेथड ये कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया, कौन सी मिटा दिए, तो सबसे पूछ के मिटाए हैं, तुम कहाँ बोली हो, एक बार और समझा दीजिए, ठीक है। समझ लो एक बार, क्या समझना है कि इस प्रक्रिया में क्या कह रहा है, अवॉइडिंग क्यूटस फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक लाइन में समझ लीजिए, अवॉइडिंग क्यूटस फ्रॉम 10 to 70 डेज, 10 दिनों से लेकर 17 दिनों तक के टाइमिंग को, या तो उस दौरान आप सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, एक बात, ठीक है, या 10 से 17 दिनों का टाइम, क्योंकि 10-14 दिन में अगर मान लीजिए ओवम रिलीज हो रहा है, स्पर्म पहले से अगर इंटरकोर्स कर दिए रहेगा तो उस कंडीशन में स्पर्म ओवम से मिल जाएगा। तो 10 दिनों से लेकर 17 दिनों तक, हालांकि वो टाइमिंग आगे पीछे कभी कभी घसक जाता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। जो आपका बुक लिखा है उसमें लिखा है 10 से 17 दिनों का टाइमिंग जो होता है, उस दौरान स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकना है। तो स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकने के लिए क्या करना होगा, या तो मेल फीमेल के साथ इंटरकोर्स ना करे एक, या फीमेल मतलब उस टाइमिंग में इंटरकोर्स के लिए ये एक्टिव नहीं हो, क्योंकि उस दौरान अगर स्पर्म ओवम से मिल जाएगा तो बच्चा बनने की संभावना हो जाएगा। आपको करना क्या है, कंट्रोल। तो कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा कि 10 से लेकर, या अगर करे भी तो मेल फीमेल जो ये प्रोटेक्टिव डिवाइसेज आते हैं जिसमें कंडोम्स है, तो उसका प्रयोग करके करें तो हो सकता है कि मेल स्पर्म ओवम के साथ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो उस कंडीशन में स्पर्म ओवम के साथ तो मिल जाएगा। तो दो तरीका है कि या तो 10 से 17 दिनों के बीच में मेल फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स एक दूसरे के साथ यौन संबंध न बनाए, एक तरीका, या दूसरा तरीका क्या है कि मेल फीमेल कंडोम्स का प्रयोग करें, जिसमें ये गर्भ धारण करने से महिलाएं बच सकती है। तो एक नेचुरल तरीका, लेकिन इसमें कह क्या रहा है कि कोई चीज का आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि नेचुरल मेथड है, तो कंडोम बाहरी चीज हो जाएगा, तो इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मेल और फीमेल की समझदारी ही इसमें बचाव का कारण हो सकता है, बचा सकता है। तो ये चीज हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसके लिए फीमेल को पता होना चाहिए कि जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइमिंग का दिन कितना है, कि 10वां दिन है और खत्म कब हो रहा है, 17वां दिन। तो उस फीमेल को पता होगा
तब मेल उसके साथ उस हिसाब से अपने आप को तो इसमें कोई नया चीज डिवाइस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि नेचुरल मेथड कह रहा है, नेचुरल मेथड में कोई नया चीज नहीं करना है। फीमेल और मेल अपने समझदारी से जो चीज को अपनाएंगे वही चीज क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कौन चीज, नेचुरल मेथड, और इसी को बोलेंगे क्यूटस इंटरप्टस। हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो हैंडशेक कीजिएगा, समझ में आ गया तो थंबनेल ओके कीजिए। क्या है क्वेश्चन, बोलो जल्दी बोलिए। थंबनेल होता है, हाँ वेरी गुड, थंबनेल दिया है कौन, अरुही, ठीक है, इसी को बोलते हैं थंबनेल। हो गया तो ओके करना है। क्वेश्चन क्या है जल्दी बोलो। और 5 से 10 दिन के बीच, 5 से 10 दिनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 से 10 दिनों के बीच में, क्योंकि उसमें नया फॉलिकल्स का निर्माण हो रहा होता है। तो नया फॉलिकल जब तक ओवम नहीं रिलीज होगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 5 से 10 दिनों का जो पीरियड का टाइमिंग है वह सेफ पीरियड माना जाता है, ठीक है, अगर फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल सही है तो। और 10 से लेकर 17-18 के दिनों का जो पीरियड है वो अनसेफ पीरियड माना जाता है। फिर इसमें सारा कंडीशन डिपेंड करता है फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलरिटी पर, कि फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों पे हो जाता है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो फीमेल स्वस्थ है, उसके लिए यह चीज अप्लाइड होता है, ठीक है। अब किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर मान लीजिए कि 25 दिन पे हो रहा है तो उसमें फिर डेट आगे पीछे घसक जाएगा। तो एक बात इसका ध्यान रखने की जरूरत है, और ये फीमेल ही समझ सकती है, मेल समझ नहीं सकता है। ओके है, मयूरी हो गया, ओके है तो आगे बढ़े हम। चलो दूसरा क्वेश्चन है क्यूटस इंटरप्टस। क्यूटस इंटरप्टस क्या होता है, देखिए कह रहा है स्पर्म मेल से निकलेगा, यह बात फीमेल को नहीं पता हो सकता, क्योंकि मेल से निकलेगा तो मेल को पता होना चाहिए। अब स्पर्म कब आएगा यह मेल को ही पता है कि स्पर्म कब वो पेनिस से बाहर आएगा। उस दौरान जब स्पर्म बाहर आएगा उस स्पर्म को फीमेल के वेजाइना में मतलब इजेकुलेट नहीं करना है, उसको वेजाइना से बाहर रिलीज करना है। यह मेल के हाथ में है कि वह उस स्पर्म, आते हुए स्पर्म को कैसे शरीर से बाहर इजेकुलेट करे। अगर बाय द वे वह स्पर्म फीमेल के वेजाइना में इजेकुलेट हो गया, मतलब निकल गया, तो उस कंडीशन में वह ओवम तक पहुंच जाएगा, फ्यूज कर लेगा। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्यूटस इंटरप्टस। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो लेकिन स्पर्म को गिरने से, फीमेल के वेजाइना में गिरने से रोकना है, उसको बाहर रिलीज करना है। यही चीज हो गया क्यूटस इंटरप्टस। कहता है विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म। ejaculation of sperm because insemination, मतलब अगर स्पर्म चला गया, नॉट कंट्रोल ejaculation, नॉट कंट्रोल या कह सकते हैं ejaculation अवॉइड, इंसेमिनेशन अवॉइड, इंसेमिनेशन को अवॉइड करना है, अवॉइड इन वेजाइना, वेजाइना में सीमेन को बाहर निकलने से रोकना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये सलाह है। क्वेश्चन और सलाह में अंतर होता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये बड़ा लिखना, ही क्या हो गया, सलाह हो गया, समझी, क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं।
विड्रॉल ऑफ पेनिस, पेनिस क्या है? तो पेनिस मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या रिलीज करता है? तो स्पर्म रिलीज करता है या सीमेन रिलीज करता है बिफोर इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म, बिफोर इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म, बिकॉज, ठीक है, इजेकुलेशन आपको स्पर्म के गिरने से पहले, आने से पहले, बिकॉज इंसेमिनेशन अवॉइड टू वेजाइना, अगर वेजाइना में स्पर्म चला ही गया तब तो इंसेमिनेशन हो गया, तो इंसेमिनेशन को अवॉइड करना है आपको, मतलब फीमेल को किसी भी स्थिति में फीमेल के इस पार्ट तक जाने से रोकना है, यही चीज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा लिखना है, ठीक है, हम समझ गए, बड़ा लिखना है सो चलिए अब तीसरा आता है लैक्टेशनल एमोनोरिया। तीसरा आता है लैक्टेशनल लैक्टेशनल एमोनोरिया। स्पर्म के बाद क्या लिखे हैं? स्पर्म के बाद क्या लिखे हैं? बिकॉज लिखे हैं। योग को दिखता नहीं है, योग को सुनाई नहीं देता है। इंसेमिनेशन, लैक्टेशनल एमोनोरिया। दो गो दोस्त थे, समझे? तो फिल्म आया था जिसमें दो गो दोस्त था, एगो दोस्त लंगड़ा था, एगो दोस्त जो था उसके पास आंख था, लंगड़ा के पास आंख था और एगो था अंधा, उसके पास पैर था, तो दोनों एक दूसरे के कॉपरेट करके चलता था। तो AMENORRHEA, लैक्टेशनल एमोनोरिया, यह एक प्रोसेस है। आपको पता होना चाहिए कि फीमेल जब तक मिल्क का सेक्रेशन, लगभग 6 महीने तक मिल्क का सेक्रेशन जब तक कर रही है तब तक वह मां बनने की क्षमता उसमें नहीं होती है, क्योंकि उस दौरान उसका मासिक चक्र बंद रहता है। और कहा भी जाता है कि फीमेल में जब तक मासिक, जिसमें मासिक चक्र शुरुआत हो गया और खत्म हो गया, मासिक चक्र जब तक चल रहा है तो फीमेल के अंदर मां बनने की क्षमता पूरी तरीके से बरकरार है। इसी को बोलते हैं लैक्टेशनल एमोनोरिया। इट इज द absence of menstrual cycle, absence of menstrual cycle या menstruation कर दीजिए, menstruation, absence of menstruation during lactation. So in the lactation period, the chance of conception are almost zero, ठीक है। कह रहा है कि फीमेल में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद है, जब बच्चे को जन्म दे दिया और बच्चे को दूध पिला रही है, तो उस दौरान क्या होता है कि उसका मासिक चक्र बंद हो जाता है। इस पीरियड में अगर मेल फीमेल के साथ इंटरकोर्स करता है, यौन संबंध बनाता है, उसमें गर्भ धारण करने की चांसेस फीमेल के पास नहीं होती है, मतलब 0 चांसेस होते हैं। इसी को बोलते हैं लैक्टेशनल एमोनोरिया, ठीक है। कब कहा गया? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल हो नहीं रही होती है। कब? जब फीमेल दूध को सेक्रेट कर रही होती है, तब बच्चे को पिलाने के लिए। सो इन द लैक्टेशन, इसलिए लैक्टेशनल पीरियड में चांस ऑफ कंसेप्शंस आर ऑलमोस्ट 0, चांस कम होता है गर्भ धारण करने का। और इसमें क्या कहा गया? स्पर्म जो आएगा वो मेल को पता है, ठीक है। इट इज, इसमें एक और पॉइंट जोड़ दीजिएगा, इट इज ओनली नोन मेल,
ओनली नून मेल, यह केवल मेल जानता है कि स्पर्म कब आएगा। ठीक है, एक में एक वो पॉइंट जोड़ दीजिएगा। बिकॉज के बाद लिखा है इंसेमिनेशन, बिकॉज लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। कौन आदमी कितना दिन क्लास किए हैं, ये बात का रिकॉर्ड मेरे पास है और अटेंडेंस भी है। ठीक है, और कितना देर करके जाते हैं ये भी हमको पता है, और ये भी अटेंडेंस में मौजूद होता है। ठीक है, समझ गए बात। जितने लोग क्लास कर रहे हैं, जिनका डे पेमेंट है सर, ओवम तो 17 दिन के बाद आ गया होगा ना, तो उस समय फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्पर्म वेट नहीं कर रहा होगा। अगर ओवम 17 दिन के बाद आता है, सपोज करो, ठीक है, और 17 दिन के बाद ओवम आया और स्पर्म अब सेक्सुअल इंटरकोर्स बन रहा है, तो अब हमने क्या बोला कि 17 दिन किसके लिए है, जिस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइमिंग ठीक नहीं होगा। 17 उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम 28 दिन, 29 दिन, 41 दिन, 40 दिन, कुछ और हो, तो उस कंडीशन में 17 दिन तो मायने नहीं रखता है, वो 18 दिन होगा तो ये फ्यूज कर जाएगा। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, जो फीमेल हेल्दी है उसके लिए बात हो रही है। ठीक है, और हेल्दी फीमेल के लिए जो डाटा है वो है, अगर फीमेल में मान लीजिए 40 दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, तो वो फीमेल क्या है, स्वास्थ्य नहीं है, तो उसके लिए तो रूल ही नहीं कोई काम करेगा, वो कब फ्यूज कर जाएगा कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपको बचाना है, फ्यूजन नहीं कराना है। बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो बचाने के लिए उस दौरान जो होगा आपको जानना होगा कि उसका ओव्यूलेशन का टाइमिंग कब होगा, तो ओव्यूलेशन का टाइमिंग को पहले जानना होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन का टाइमिंग आप खुद नहीं जान सकते हैं, उसको जानने के लिए मशीन चाहिए, क्योंकि मशीन ये बताएगा कि ओवम किस दिन रिलीज हो रहा है, और मशीन में क्या, अल्ट्रासाउंड बताएगा कि ओवम किस दिन रिलीज हो रहा है। अब 17 दिन में मान लीजिए ओवम रिलीज हो रहा है, तो आपको थोड़ी पता है कि 17 दिन में रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो उस दौरान आपको जानना होगा कि आपका ओवम कब रिलीज हो रहा है, या आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कब है। अब किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लीजिए 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 28 दिनों के बदले 31 दिन हो रहा है, मतलब उसमें 14 से 3 दिन बढ़ा दीजिए, 17वां दिन होगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना भी एक फैक्टर, इसके अलावा बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, तो उसमें हार्मोन, तो एक हेल्दी फीमेल के लिए रूल लागू हो सकता है, अनहेल्दी के लिए कोई रूल लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन आपको कराना नहीं है, फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगा, आपको फर्टिलाइजेशन नहीं कराना, फर्टिलाइजेशन रोकना है। ठीक है, आप बर्थ कंट्रोल करने जा रहे हैं या गर्भ धारण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन तब नहीं होगा जब जब तक कि ओवम, मान लीजिए कि 17 दिन रिलीज हुआ, तो 17वां दिन रिलीज हुआ, तो फीमेल को थोड़ी पता है कि हमारा 17वां दिन ओवम रिलीज हो रहा है। अगर पता नहीं है तो उस कंडीशन में फीमेल मां बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें इंटरकोर्स हो रहा है और स्पर्म जा रहा है, तो उसमें मां बनने की पूरी संभावना होगी। ठीक है, तो ये फीमेल को पता नहीं कि उसका ओवम किस दिन रिलीज हो रहा है। ठीक है, जब तक कि वो मशीन या अल्ट्रासाउंड से चेक नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर है मयूरी। तीनों पॉइंट हो गया तो ओके कीजिएगा, थंबनेल ओके कीजिए, जो भी बात है मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए, मैसेज से देख रहे हैं। उतना नहीं हो पाता है क्लियर। ठीक है, कौन चीज तुमको क्लियर करना है, क्या तुमको क्लियर करना है, तुम क्वेश्चन जो पूछी हो क्वेश्चन का जवाब वही है, फिर पूछो दूसरा तरह से पूछो क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर जिस तरह का पूछे उस तरह का जवाब है। ठीक है, तुमको अगर क्वेश्चन अलग तरह का और पूछना है तो और पूछो, दूसरे तरीके से पूछो। ठीक है, सर पीछे वाला क्लास का, हाँ हम तुम्हारा ठेकेदार हैं, आई एम योर ठेकेदार, और पीछे वाला क्लास का हम मैनेज करेंगे, क्योंकि आप जो है एकदम घूमते रहिए, और हम आपका जो है ना, हम शुक्रगुजार होते रहेंगे कि बाबू हमारा छूट गया है, इसका हम कैसे व्यवस्था कर दे, बेचारा बहुत मेहनत हमारा पर किया है। तुम घूमते रहोगे, हम तुम्हारा मैनेजमेंट करते रहेंगे, लेकिन पिछला वाला छूट गया तो उसके लिए फोन करोगे किस दिन का छूटा है क्या है, बात करेंगे। ऐसे रिकॉर्डिंग तो हम एक दिन पूरा छोड़ ही दे रहे हैं, अब पीछे वाला छूट जा रहा है तो तुम अपना लापरवाही से नहीं देख रहे हो, हम तो नहीं रोक रहे हैं तुमको देखने से।
अब नहीं छोड़ेंगे, इसका गारंटी आप लीजिएगा, हमरा से थोड़ी मतलब है। आप छोड़िएगा, आपका आपका नुकसान है। हम तो नहीं छोड़ते हैं, हम तो क्लास अभी तक नहीं छोड़े हैं। ठीक है, जिसका पेमेंट है, जिसका पेमेंट नहीं है, जैसे कामरान है, नजरान है, तौफीक है, नारूही है, एकता है, भारती है, तोफेल है, जैनेंद्र है, दुर्गानंद है, अंजलि है, शारदा है, मयूरी है, जहांगीर है, राहुल राहुल है, रोहित है, चिट्टू है, लोकेश है, यूसुफ है, सैफुल्ला है, अमित है, अभिषेक है, अर्जुन है, राहुल टू है और जैनिस है। इतना लोग क्लास कर रहा है। क्यूटस इंटरप्टस को समझाइए, बता तो दिए कि क्यूटस इंटरप्टस में क्या है कि स्पर्म आना शुरू होगा, या पुरुष को पता है कि स्पर्म कब आना शुरू होगा, तुरंत स्पर्म को फीमेल के भेजिना में नहीं गिरने देना, उसको शरीर से उसके बाहर गिराना है। यही है क्यूटस इंटरप्टस। जो कि मेल को पता है कि कब उसका स्पर्म बाहर आएगा, फीमेल को थोड़ी पता होता है कि स्पर्म कब बाहर आएगा। इसमें मेल रिस्पॉन्सिबल है, यही क्यूटस इंटरप्टस कहलाता है। इजेकुलेट मतलब होता है बाहर निकाल देना, किसको, तो पेनिस को। कब, सीमेन के गिरने से पहले, मतलब इंसेमिनेशन से पहले। कहाँ गिरना चाहिए, तो वेजाइना में गिरना नहीं देना है। ये कौन जानेगा, तो मेल जानेगा। चलिए आगे बढ़े। तो ये 3 मेथड हो गया नेचुरल मेथड। हाँ, तो ये हो गया टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो है बैरियर मेथड। उस मेथड का नाम है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट। बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट। रुकावट, रुकावट कैसे करना है, रुकावट ऐसे करना है कि स्पर्म को ओवम से नहीं मिलने देने के लिए आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, कुछ चीजें दी गई है, उसका यूज करना है। जैसे मेल कंडोम है, फीमेल कंडोम है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है, कंट्रासेप्टिव डिवाइस में बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका प्रयोग करके रोकना है। इसमें इसमें जो टाइप्स आते हैं वो कौन कौन चीज है, तो इसमें आता है 1 नंबर कंडोम। कंडोम्स हो गया, या मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा आता है डायफ्रम। डायफ्रम, डायफ्रम आता है। तीसरा आता है सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप। चौथा आता है फेम से, फेम सिल्ड, सिल्ड। और पांचवा आता है वोल्टास। तो ये 5 चीजें हैं जिसका प्रयोग बैरियर मेथड के रूप में किया जाता है। एक एक करके हम लोग देखेंगे सबके बारे में। ठीक है, पहले ये हो गया, पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे कंडोम्स के बारे में। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ रबर एंड लैटेक्स। ये रबर और लैटेक्स का मिल के बना होता है। ठीक है, एंड इट इज ए प्रोटेक्टिव, इट इज ए प्रोटेक्टेड डिवाइसेज। यह प्रोटेक्टेड डिवाइस के रूप में काम करता है। सर लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला वोल्टास है, VAULTS, वोल्टास। फिफ्थ क्या है, तो फिर 5वें न बोले हैं, शंका देगी लड़की। चलिए, तो पहला हम लोग देखते हैं कंडोम के बारे में। क्या कह रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ रबर, या किसका बना हुआ होता है, रबर का। और दूसरा सब्सटेंस क्या होता है, लैटेक्स। लैटेक्स क्या है, मोम जैसे सब्सटेंस से मिलके बना हुआ रहता है।
कौन चीज? कंडोम। ठीक है, किसके लिए होता है? ये दोनों के लिए होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूजुअल है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये दोनों के लिए यह जो होता है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये किसका बना होता है? रबर एंड लैटेक्स का बना होता है, लैटेक्स एंड इट इज प्रोटेक्टेड डिवाइसेज। ठीक है, इट, एक पॉइंट हो गया, इट कवर्स, ये कवर करता है किसको? कवर्स द पेनिस, ये पेनिस को कवर करता है। इन द मेल, इन द मेल, मेल में, एंड वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल, वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल। ठीक है, इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, यह खुद से लगाया जा सकता है। ठीक है, और क्या करता है? लास्ट पॉइंट, इट प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ, prevent the deposition of deposition of ejaculated semen, deposition of ejaculated semen, ejaculated semen into the vagina of the female, into the vagina of the female, of the female, vagina of the female। थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। हाँ, कंडोम का कौन सा केमिकल रहता है? लैटेक्स तो बता दिए, और उसके अलावा बहुत तरह की चीजें हैं। ठीक है, नाम लिखना चाहोगे कि कौन यूज किया जाता है तो लिख लो। इसको बोलते हैं मेरा कैप्टो बेंजो थे जोल। ठीक है, इसी को हम लोग MBT और ZMBT के नाम से भी जानते हैं, यही केमिकल यूज किया जाता है। ठीक है, ये हम नहीं, WHO कहता है कि कौन सा केमिकल का यूज किया जाता है। समझे? यूज केमिकल इन कंडोम, कंडोम में यही केमिकल का यूज किया जाता है। मेरा कैप्टो बेंजो थेलाजोल, थियाजोल, इसी को MBT और ZMBT के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कंडोम के बारे में क्या कह रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ रबर और लैटेक्स का बना हुआ रहता है। इट इज प्रोटेक्टेड डिवाइस, या प्रोटेक्ट करता है क्या, किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? सीमेन को ओवम से नहीं मिलने देने के लिए। इट कवर द पेनिस इन मेल एंड, या क्या करता है? कवर करता है, ठीक है, पेनिस को मेल में, और सर्विक्स और वेजाइना को फीमेल में। इट प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ इजेकुलेटेड, अगर मान लीजिए मेल से स्पर्म निकलिए गया तो उसको रोकने का काम, या तो मेल अगर पहने हुआ तो मेल रोक देगा, अगर फीमेल पहनी हुई तो मेल से निकल जाएगा, फीमेल के वहां पर रोक दिया जाएगा। यह कुछ बना हुआ इस तरह का रहता है। ठीक है, इस तरह का बना हुआ
रहता है। ठीक है, ये मेल के लिए इस तरह का एक तरफ से खुला हुआ रहता है, जबकि फीमेल के तरफ दोनों तरफ से ये ओपन होते हैं इस तरह से, और वो सेट कर जाते हैं तो उसके बाद लॉक हो जाता है। ये इस तरह से फीमेल के लिए होता है, ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है, लेकिन कंडोम दोनों के लिए आते हैं। ये दोनों तरफ रबर है, इधर भी और इधर भी, ये दोनों एक दूसरे अटैच हो जाने के बाद यह खुलता नहीं है, रोक देता है। ये मेल और फीमेल के लिए है। लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। एक दफा और समझा दीजिए। दफा लगाइए देते हैं, पगला है ये हो तो समझाना चाहिए। चलिए दफा एक बार और लगा देते हैं। बैरियर मेथड की बात की जा रही है। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। जैसे भी हो, मेल से निकलने वाला स्पर्म और फीमेल से निकलने वाला ओवम, ओवम तो नीचे नहीं आ सकता है, जब भी रहेगा फ्लोपियन ट्यूब में रहेगा, तो ओवम से खतरा आपको नहीं है। खतरा किससे है? स्पर्म से। लेकिन स्पर्म चला जाए तो फिर उसको रोकना भी मुश्किल है, उसके लिए आपको रुकावट करना होगा। जैसे मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं हम, दरभंगा स्टेशन पर बैरियर सटाक से गिर गया, इधरों से इधरों से। अब कामरान उधर है, नजरान इधर है, तो कामरान नजरान से मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग रहेगा। तो बैरियर का मतलब यही हो गया, रुकावट। अब यहां पर देखिए, बैरियर मेथड के लिए कई चीजों का यूज किया जाता है, जिसमें पहला चीज है कंडोम्स, जो मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कंडोम किसके लिए होता है, मेल के लिए कि फीमेल के लिए? ठीक है, क्या कि मेल के लिए कितने तरफ से खुला रहता है? तो एक तरफ से। फीमेल के लिए दोनों तरफ से। दूसरा आता है डायफ्राम। बात करेंगे डायफ्राम पर, यह भी एक रोकने का ही प्रक्रिया है। सर्वाइकल कैप सर्विक्स में लगाया जाता है, टोपी की तरह स्पर्म को रोक लेता है। फेम सेल, ये भी एक तरह का क्रीम है जिसका प्रयोग किया जाता है। वोल्टास, ये भी चीजें हैं। ये सारा चीज रोकने का है कि स्पर्म को किसी भी हाल में या तो उसकी क्षमता को कम कर दो या उसकी स्पीड को कम कर दो, जैसे भी हो, लेकिन उसको जाने नहीं दो, क्योंकि मेथड पर रहे बर्थ कंट्रोल, गर्भ धारण करने से रोकना है। तो पहला मेथड का रहा कंडोम। इट इज मेड अप ऑफ, यह बना हुआ होता है रबर या लेटेक्स, दोनों में से कोई भी चीज का बना रहता है। एंड इट इज प्रोटेक्टेड डिवाइस है, यह गर्भ धारण करने से रोकने के लिए एक चीज बनाया गया है। इट कवर द पेनिस, यह पेनिस को ऊपर से ढकता है मेल में, जबकि एंड फीमेल सर्विक्स और को या वेजाइना को रोकने का काम करता है। सर्विक्स इन वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। वेजाइना क्या है? तो जहां से शुरुआत होता है वो वेजाइना हो गया, यूटेरस जहां खत्म होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। इट प्रिवेंट द, यह बचाता है डिपोजिशन ऑफ इजेकुलेटेड स्पर्म। मान लीजिए कि स्पर्म रिलीज हो गया, तो उस डिपोजिशन को रोकने का काम, कि वेजाइना तक नहीं पहुंचे फीमेल में, वेजाइना से आगे नहीं बढ़े, उसको रोकने के लिए यह काफी है। ठीक है, उसको डिपोजिट जरूर होता है, सीमेन निकलेगा, लेकिन वो जो थैला है वो रोक लेगा स्पर्म को। ठीक है, अब एक जहांगीर पूछा कि सर बताइए कि कौन सा जो है केमिकल का यूज किया जाता है। तो हालांकि आपके बुक में पढ़ना नहीं है, सिलेबस से बाहर है, लेकिन पूछ दिया, और इसको भी थोड़ा सा जिज्ञासा होगा कि सर पूछते हैं, सर को हम तो जानते ही हैं, सर से पूछते हैं। तो हमने भी कोशिश करके बताने का कोशिश किया। नाम चूंकि बड़ा है, यूज केमिकल इन कंडोम, कंडोम में जो केमिकल यूज किया था उसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में एमबीटी या जेडएमबीटी कहते हैं, लेकिन पूरा नाम इसका होता है मेरा कैप्टो बेंजो
थियाजोल। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका नहीं है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ इसके आसपास के दोस्त पूछा हो, लेकिन क्वेश्चन जायज है और अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसको बचाना उचित समझे हैं और इसको बता दिए। तो ये पहला हो गया कंडोम के बारे में। अब दूसरा आपको पढ़ना है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वोल्टास, तीनों लगभग एक ही चीज है। अब अंगूठा दिखाओ, थंबनेल दिखाओ, ओके है सब आदमी का? तो थंबनेल नहीं जानते हो अंगूठा दिखाने वाला? आरोही से सीखो कहाँ से लेती है। टॉपिक भी है। रोहित कुमार, वेरी गुड। अंजलि भी सीख गई, वाह। लैटेक्स भी केमिकल है कंडोम का। जैसे रबर होता है उसी तरह से मोम जैसे सब्सटेंस को लैटेक्स कहते हैं। ठीक है, ओके, बढ़ा जाए आगे। लोकेश नहीं आया है, मयूरी गुप्ता कहाँ गई? ये अपना अंगूठा दान कर दिए क्या एकलव्य को, चार्ज को? दूसरा देखेंगे डायफ्राम। गुप्ता जी कहाँ है, अंगूठा दिखाइए। चलो ये लाइट एक जला गया, अब तो अंगूठा क्या देखेंगे, वाईफाई गया, गोल हो गया, अब हम कुछ सुन नहीं पाएंगे न देख पाएंगे। कुछ देर शांत रखिए और आगे देखते हैं, क्योंकि वाईफाई चला गया तो आपका न आवाज आएगा न मैसेज आएगा। लाइटें चला गया, मैनेज कीजिए किसी भी तरीके से। चलिए अब अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डायफ्राम। तो डायफ्राम को हम लोग देखने चल रहे हैं। डायफ्राम, डायफ्राम हो गया, ठीक है, या सर्वाइकल कैप हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया, और वोल्टास हो गया, लगभग एक ही तरह की चीज है वोल्टास। या तीनों का तीनों एक ही तरह का चीज है, इसलिए हम लोग एक एक में इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही तरह का चीज है। क्या कहता है? इट इज ए बैरियर, इट इज ए बैरियर मेड अप ऑफ रबर, मेड अप ऑफ ए रबर। यह जो होता है बैरियर का काम करता है, रुकावट का काम करता है, और रबर का बना हुआ होता है। that are इंसर्टेड का मतलब होता है प्रवेश करा देना, पहुंचा देना, इनटू द, कहां पहुंचाना है, इनटू द फीमेल वेजाइना, फीमेल को के वेजाइना में पहुंचाना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक कर दीजिए, वेजाइना क्या, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, टू कवर द सर्विक्स, टू कवर द cervix, cover the cervix during cutus, during cutus. They prevent the entry of sperm, they prevent the entry of sperm, entry of sperm through cervix, through cervix, cervix के माध्यम से उसको अंदर भेज दिया जाता है। they prevent the entry of sperm through cervix हो गया,
दे आर रीयूजेबल, दे आर रीयूजेबल, रीयूजेबल, दे आर रीयूजेबल, REUSABLE, रीयूजेबल, फिर से उपयोग किया जा सकता है। चलिए, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर का जरूरत पड़ता है, या आप अपने से खुद से नहीं लगा सकते। एक अच्छा क्वालिफाइड नर्स होनी चाहिए, वही इसको लगा सकती है, दूसरा किसी के हाथ में ये लगाना संभव नहीं है। समझाते हैं सर तो 24 मिनट खुद से समझने में लगता है। अच्छा, 24 मिनट में समझाते हैं सर तो 2-4 मिनट खुद से समझने में लगता है। अच्छा, समझदारी है, समझदारी यही, इसे ही ना समझदारी बढ़ता है। हम तो रास्ता न दिखाएंगे। रहने दो अभी बेचारे को, मयूरी तुमको क्या बोला? अच्छा, बोला, लड़की बोले नहीं आता रे। चलिए, कह रहा है डायफ्राम, पढ़तर नहीं दिए हैं, क्या बोला, ठीक है। 2-4 मिनट समझने में, देखो कुछ कॉमन सेंस तो अपना भी लगाना चाहिए। जिसके पास कॉमन सेंस है वो लगा लेता है, जिसके पास कॉमन सेंस नहीं है वो पीढ़िया पर बैठ के सोचते रहता है, चौकी पर बैठ के। तो कुछ आदमी को तो सुनाई नहीं देता है, कुछ आदमी तो को दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। लेकिन कुछ आदमी अपना नंबर दे के व्हाट्सएप पे चल जाता है कि आई नंबर पर जो है अंजलि या मयूरी दोनों फोन कर देना, एहनो एहनो बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वोल्टास। डायफ्राम के बारे में बात करेंगे। डायफ्राम हो या सर्वाइकल कैप हो या वोल्टास हो, यह एक दूसरे से लगभग मिलता जुलता चीज है, ठीक है। यह एक कैप की तरह होता है, कैप की तरह होता है, और इसमें स्पर्म जाता है, ये लोक लेता है, उसको रोक देता है। सर्वाइकल कैप कहाँ लगता है? तो सर्विक्स में लगता है। सर्विक्स कहाँ होता है? तो फीमेल के बच्चेदानी जहां खत्म होता है उसको सर्विक्स कहते हैं, फिर उसके आगे वेजाइना हो जाता है, तो सर्विक्स में लगता है। या डायफ्राम होता है, ये भी फीमेल में लगता है, और वोल्टास ये भी फीमेल, मतलब ये तीनों का तीनों चीज फीमेल के इंटरनल डिवाइसेज में लगते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लगता है, या तो वेजाइना में लगे या वह सर्विक्स में लगे, ठीक है। यही दोनों जगह पर लग सकता है। इसी को बोलते हैं डाइफर, सर्वाइकल कैप और वोल्टास, तीनों एक तरह की चीजें। ये होता क्या है? इट इज ए बैरियर, यह एक बैरियर होता है, और मेड अप ऑफ रबर। बैरियर होने के साथ साथ यह बना हुआ रहता है किसका? रबर का। किसका बना रहता है? रबर का बना हुआ रहता है। कौन चीज? डायफ्राम, सर्वाइकल के, वोल्टास, रबर का बना हुआ होता है। दैट आर इंसर्टेड, इंसर्टेड मतलब होता है, मान लीजिए कि फीमेल के वेजाइना है तो उसमें उसको पहुंचा देना है, उस इंसर्ट कर देना, ये लगा देना, जैसे बॉल खोल के दूसरा जगह लगा देते हैं, उसी तरह से ये तीनों चीजों को फीमेल के मतलब वेजाइना से होते हुए सर्विक्स में डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के माध्यम से या क्वालिफाइड नर्स के माध्यम से डाल दिया जाता है, ठीक है। किसमें? फीमेल में। फीमेल के कहा? तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। टू कवर द सर्विक्स, जो क्या करता है? सर्विक्स को बाहर से ढक देता है। ड्यूरिंग क्यूटस, ठीक है, क्यूटस के दौरान दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। अब क्या किया कि स्पर्म गया लेकिन वहीं पर लुका गया, रुक, मतलब उसको अंदर जाने ही नहीं दिया, वो एक समझिए कि थैला लगा हुआ, उसी में जाके फंस गया, ठीक है। और उसके फिर मतलब एक मंथ खत्म हो गया, फिर अगले मंथ लगाना है तो फिर उसको निकाल के फिर दूसरे मंथ में भी लगाया जा सकता है। तो कहा गया कि ये रीयूजेबल है, मतलब फिर से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा दांत हो गया है, दांत हो गया, ज्यादा दांत हो गया है, ठीक है। दांत अगर ज्यादा हो गया है तो दांत कम करो, ठीक है। एक दूगो जो अथी करके कचरा जहां पर लगाता है वहां पर जाके गाड़ दो तोड़ के। हो गया है, ओके, बढ़े आगे। 2 हो गया। तो ये हो गया कंडोम, डायफ्राम, सर्वाइकल के, वोल्टास, ये सब हो गया। अब आता है, रखने देते हैं यहीं तक, ओके है सबका? ओके है, चलो 2 मिनट। टेस्ट नहीं लिए हैं बुआ, ध्यान रखना, जब दिन पूछना शुरू करेंगे
हम तगादा मार देंगे तो सोच लो, तगादा के लिए हम जितना नाम बोले हैं सब तगादे है। हम वही धुन में आले थे आज तगादा मारने के लिए। जो लोग दे दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग दे दिए और इस विपत्ति के घड़ी में साथ दिए। फिर समझा दे, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वोल्टास या फेम सेल, ये सब चीज एक ही चीज होता है। कह रहा इट इज ए बैरियर मैट, यह एक रुकावट का चीज है। मेड अप ऑफ रबर, रबर का बना रहता है। दैट आर इंसर्टेड, इसको पहुंचाया जाता है इनटू फीमेल, फीमेल के अंदर। फीमेल के कहां? रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। टू कवर द, किसको ढकने के लिए? सर्विक्स को ढकने के लिए। कब? तो जब मान ली फीमेल मेल के साथ इंटरकोर्स होगा तब। दे प्रिवेंट, ये अब क्या करेगा? बचाएगा। क्या बचाएगा? तो इंट्री ऑफ स्पर्म को बचाएगा, मतलब स्पर्म को जाने से रोकेगा। थ्रू सर्विक्स, कहां? तो सर्विक्स में। दे आर यूज रीयूजेबल, या फिर से यूज किया जा सकता है। देखिए जो मैसेज है एकदम मैसेज करो, क्योंकि मेरे पास सुनने के लिए है नहीं कुछ। रीयूजेबल मतलब फिर से उपयोग करना, यूज मतलब उपयोग, रीयूजेबल मतलब फिर से उपयोग। दे आर के बाद क्या लिखा है? दे आर के बाद, दे आर, दे आर रीयूजेबल है, रीयूजेबल तो बता ही दिया है। रीयूजेबल मतलब फिर से उपयोग होने वाला, कि एक बार आप उपयोग कर लिया, अब दोबारा आपको मन है तो डॉक्टर के पास जाइए, कहिएगा कि पिछला साल लगा, पिछला महीना में लगाया है तो फिर लगा दीजिए, तो डॉक्टर फिर लगा देगा। नर्स होगी तो वो लगा देगी। रीयूजेबल, रीयूजेबल मतलब फिर से उपयोग कर लेना, मतलब एक बार आप खरीद लीजिए, कई मंथों तक आप उससे काम चला सकते हैं, यह खराब नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया रीयूजेबल। ठीक है, जैसे जैसे खराब क्या नहीं होता, चप्पल हो गया तो एक बार चप्पल पहन के दूसरे दिन फेंक थोड़ी देते हो, फिर से उपयोग करते हो तो रीयूजेबल। तौलिया, गमछा, कुर्ता, धोती, ठीक है, ये तो क्या हो गया? रीयूजेबल चीजें हैं। तो जितना भी चीज हम लोग शरीर पे रखे हुए सब रीयूजेबल चीजें हैं। हाँ, मास्क जो होता है वो भी रीयूजेबल है, लेकिन 10 रुपया वाला नहीं। 10 रुपये वाला एक एक दिन के बाद उसमें से धूल करता सब घुस जाता है, तो वो नहीं यूज होगा दोबारा। चलिए, तो सब लोगों का हो गया है। क्या चीज लगता देता, लगा देता है डॉक्टर? पगला है, डायफ्राम लिखे हैं, सर्वाइकल कैप है, वोल्टास है, रबर का एगो चीज है, लोकनी है, उसको लगा देना है। और में जैसे कोई चीज जाएगा तो स्पर्म जाएगा तो उसको रोक लेगा, अंदर नहीं जाने देगा, यही चीज तो लगाएगा। कितना बेर? तो टॉपिक का नाम है डायफ्राम सर्वाइकल कैप। दिमाग में भरा हुआ है भूसा, उसको जो है तनका तनका देर पर फूक फूक अति करके आग लगा के फूको। ठीक है, भूसवा जो है जड़ेगा तब जाके तनिक समझ में आएगा। ठीक है, हो गया। और किसी को पूछना है एहने क्वेश्चन सब? 30 रिप्ड भाषा मास्क, 30 पगली, तुमको लिखने नहीं आता तो इतना कोशिश कर। 30 रुपया वाला मास्क 30 रिप्ड लिखती है? नहीं सर। चलो हो गया है। कल संडे है, कल फिर नहीं करना कि सर कोचिंग है कि कमरनमा फोन करेगा, नहीं तो लोकेशवा फोन करेगा। फोन नहीं करना, कल बंद है तो बंद है। अब पैसा का व्यवस्था करके कल पूरा सब आदमी दे दो, जिसका जिसका बाकी है जल्दी से जल्दी दे दो। जितना इंटरटेनमेंट करके पढ़ाते हैं, हमरो एनर्जी खर्च होता है, हम ही बढ़ जाएंगे ले दे के, तो सब सोच लो एनर्जी डाउन हो जाएगा। एंटीबॉडी नहीं बनने देंगे तो सब बीमार पड़ जाएंगे, देख लो तो फिर स्थिति खराब हो जाएगा। इसलिए एंटीबॉडी सर का मजबूत रहेगा तो विद्यार्थी का भी एंटीबॉडी एंटीजन मजबूत रहेगा। इसलिए सबसे पहले तू एंटीबॉडी मजबूत कर, इसका मतलब पेमेंट कर। धन्यवाद। चल सब आदमी लीव हो जाओ, जल्दी जल्दी लीव होइए, जल्दी जल्दी लीव हो जाओ।